टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन को हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। सेकेंड जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यह जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं उसे हम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इस तरह की इक्वेशन जो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वल टू 0 हो, इस तरह की इक्वेशन को होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वह है हमारे बेसिकली रैंक मेथड है। रैंक मेथड से हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। और दूसरा जो मेथड है मैट्रिक्स मेथड। इन दो मेथड से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। बेसिकली इसमें हम डायरेक्टली इसकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगा वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। वो x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा, z इक्वल टू 0। यह हमेशा 0 ही रहेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू, ना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ऐसे यह डायरेक्ट आंसर है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब आते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड है, और भी हैं, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। बेसिकली मैं 3 मेथड यहाँ पे बताऊंगा आपको। पहला जो है हमारा रैंक मेथड। दूसरा जो है वह क्या है, मैट्रिक्स मेथड से भी हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। थर्ड जो है वह क्रेमर्स रूल्स अप्लाई करके भी हम एक्स वाई इस जेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यह हो गया हमारा। तो बेसिकली हम जो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वह रैंक मेथड ही पढ़ेंगे। तो जो हमारा रैंक मेथड है वो क्या है, हम अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो है वो भी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के का पढ़ेंगे हम, जो होगा। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या हो गया d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यह हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a1 a2 a3 सॉरी क्या हो जाएगा हमारा, यह जो भी कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के हैं वो भी यहीं पे लिखेंगे। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यह हो गया हमारा। और यहाँ पे जो लिखेंगे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड, और इस इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा d1 d2 d3। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। ए जो है यह हमारा है, यह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, बी हमारा यह हो गया। तो अगर हम ए इस टू बी, या हम लिखेंगे ए बी, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। बेसिकली यह यूज है रैंक मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे, और यह सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो यह जो हमारा हो जाएगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। हम इस तरह लिख लेंगे, जो क्या है हमारा d1 d2 d3। तो बेसिकली हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो जो हमारा मेथड है वो रैंक मेथड है। रैंक मेथड से हम कैसे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम रैंक बेसिस पे बताते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा ए एक्स इक्वल टू बी, ये हमारा यह फॉर्म है। अब ये इसमें दो फॉर्म होते हैं। अब एक तो रैंक इस मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं, सिर्फ इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू द रैंक ऑफ ए इस टू बी या ए स्लेस बी, मतलब इस मैट्रिक्स का, तो अगर यह इस मैट्रिक्स का अकेले जो यह मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है और इस मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और क्या, और दूसरी भाषा में जो बोल सकते हैं आर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। दूसरा क्या, अगर हमारा जो यह रैंक है वह इक्वल ना हो, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी, तो इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब सोल्यूशन या जो इक्वेशन है वो कंटेन नहीं कर रहा। अगर रैंक इक्वल है दैट मीन्स ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें है वो कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब यह वाला कंडीशन आ जाएगा तो वह जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, दैट मीन्स एक्स वाई जेड का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें दो कैटेगरी आते हैं जब हमारा रैंक इक्वल होता है, और इसे हम एक और भाषा में बोलते हैं नो सोल्यूशन। यह चीजें आपको याद रखनी होगी। नो सोल्यूशन, तो इसमें दो चीज आते हैं। एक, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल टू द आर मतलब नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, मतलब एक एक्स है, वाई है, जेड, तो टोटल क्या है 3 है। तो वही अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गए, अननोन्स लिख लेते हैं यहाँ पे, अननोन्स जिसे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह की जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उससे बोलेंगे क्या, यूनिक सोल्यूशन। मतलब सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड का एक्स का जो वैल्यू होगा वो सिंगल में होगा, वाई की भी वैल्यू क्या होगा सिंगल में, जेड की वैल्यू भी क्या होगा एक सिंगल वैल्यू होगा एक्स वाई जेड का, तो उसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और सेकेंड जो हमारा है, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी लेस देन अननोन्स आर, दैट मीन्स अननोन्स, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वो क्या, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह के नंबर ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर इस कैटेगरी में आ रहा है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड, टोटल 3 है, 3 से अगर कम हो रहा है तो वह जो सोल्यूशन होगा एक्स वाई जेड का वह इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली यह डायग्राम आपको याद रखना होगा, तभी आप इस तरह का लीनियर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहाँ पे और अच्छे तरीके से समझेंगे। Solve with the help of matrices the simultaneous equations x plus y plus z equal to 3। यह एक यह है, एक यह और एक यह। इस सिस्टम को मैट्रिसेस से सॉल्व करना है, रैंक ऑफ मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? जो A:B फॉर्म में हो, इसी को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वह ए मैट्रिक्स कहलाता है, और बी क्या है हमारा? बी मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा? 3, 4, 6 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। इस वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1। और यहाँ पे देख रहे हैं आप सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2 और जेड का कोफिशिएंट 3। इस इक्वेशन में देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 4 और जेड का कोफिशिएंट क्या है? 9। यह हो गया। अब इस टू यहाँ पे भी इस टू, यहाँ पे भी इस टू, या बी की वैल्यू क्या है? 3 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकेंड 4 और 6। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड करेंगे। रैंक के बेसिस पे फिर बताएंगे कि यह सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जो हम प्रीवियस में यह टोटल में डिटेल में किया था कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी, तो इसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी, तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो कंसिस्टेंट रहने के बाद नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर रैंक आ जाता है, तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो वह इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन को कंटेन करता है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हम किस मेथड से हम रैंक फाइंड करेंगे? तो हम इक्वलन फॉर्म मेथड यूज करके हम रैंक फाइंड करेंगे। इक्वलन फॉर्म मेथड में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो यह हमारा डायगोनल है। इस डायगोनल के एलिमेंट्स क्या करना है? हमें 0 करना है। तो 1 0 करना है हमें, 1 यहाँ पर भी, यह 1 0 करना है, यह 4 भी हमें 0 करना है। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अब लिखेंगे R2 माइनस R1 हम लिख सकते हैं। एंड इसी एलिमेंट को भी 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं? R3 माइनस R1 हम कर सकते हैं। यह ऑपरेशन यूज करके यहाँ पे लिखेंगे A:B इक्वल टू 1 1 1:3, 1 2 3:4 और 1, सॉरी यह तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना सेकेंड रो में। तो R2 माइनस R1 होगा तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 2 माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 1। 3 माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर भी 4 माइनस 3 होगा तो क्या हो जाएगा? 1। यह हो गया। अब थर्ड रो पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8 एंड 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। यह इस 2 है। यह बी मैट्रिक्स का है। यह हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब इस एलिमेंट को 0 करना है। इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब लिखेंगे R3, क्या करेंगे? R3 माइनस 3 R1 करेंगे। R3 माइनस 3 R1 करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख लेंगे A:B, जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1:3, 0 1 2:1। और यह 3 ऑपरेशन में 3 रो में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? R3 की वैल्यू 0 और R1 की वैल्यू भी क्या है? 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। R3 की वैल्यू 3 माइनस 3 R1 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब R3 की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू क्या है? 2। यह क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। यह वैल्यू क्या हो जाएगा? 2:2। R3 यहाँ पे R2 रहेगा, यहाँ पे R2, यह वैल्यू ले रहा हूँ ना R2, R1 नहीं रहेगा, R2 रहेगा। R1 लेंगे तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। तो क्या फायदा यहाँ पे -3 लाने का? हमें तो 0 करना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे R2 लिए हैं। उसके बाद क्या है हमारा? 3 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू यह 0। तो यह एलिमेंट्स 0 हो गया। तो हम इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं यह वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा रैंक, अब हमें रैंक ऑफ ए बताना है। अब देख रहे हैं कि यह डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? अब सिर्फ रैंक ऑफ ए, तो जो हमारा रैंक ऑफ ए कैसे बताएंगे? सिर्फ आप इतने एलिमेंट्स को देखिए,
यह जो एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स, ये आपके एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं कि नंबर रैंक कितने जो डायगोनल है इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो 0 है। और इक्वलेंट फॉर्म मेथड से हम हमें पता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल होता है हमारा रैंक। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो, नॉन जीरोज रोज। तो कितने नॉन जीरो रोज हैं इसमें, 1 2 3, 3 है, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया 3। अब रैंक ऑफ ए भी हमें पता करना है, रैंक ऑफ ए इस टू बी, रैंक ऑफ ए इस टू बी क्या हो जाएगा, मतलब इस टोटल एलिमेंट्स को अब हमें देख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एलिमेंट्स, तो हमारा रैंक कितना है टोटल, यहाँ पे देख रहे हैं कितने, फिर वही मेथड नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी नॉन जीरोज है, ये भी नॉन जीरोज है, ये भी नॉन जीरोज, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 0 रहता तो सिर्फ 2 रहता। तो यह कितना हो गया, रैंक 3 हो गया यह। तो इसमें से हमें पता चल गया कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। अगर रैंक ऑफ ए इज टू इक्वल टू 3, क्या है, दोनों रैंक इक्वल है, यह रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि अब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी क्या है, 3 है। और यह किसके बराबर, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इस इक्वेशन में, एक्स वाई जेड टोटल 3 अननोन्स हैं। तो हमारा जो अननोन्स आर होता है वो भी क्या है, 3 है, 3 अननोन्स के इक्वल है। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंटेन किया है वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन को कंटेन किया है। अब यूनिक सोल्यूशन है तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एक्स वाई जेड की एक सिंगल वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली कई सारे ऐसे गेट एग्जाम हो गए, ऐसे एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, इन्फिनिटी सोल्यूशन कंटेन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ तक बस यही रहता है कि आप यहाँ तक सॉल्व करें और उसके बाद बताएं। जब अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कैसे, टोटल 3 केसेस होते हैं, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो, यूनिक सोल्यूशन हो और इन्फिनिटी सोल्यूशन हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो भी वैल्यू रहेगा अननोन्स उसे कैसे फाइंड करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो भी 3 इक्वेशन है हमारे, ये हमारे 3 इक्वेशन है, इसमें अब जो सोल्यूशन है वो क्या, यूनिक सोल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा, सिंगल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अब फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ए जो हमारा वैल्यू रहेगा वो यहाँ से लेंगे 1 1 1 0 1 2 0 0 2, यह हो गया। और x क्या हो गया हमारा, एक्स वाई और यह जेड हो गया। b क्या हो गया हमारा, b हमारा क्या हो जाएगा 3 1 0, ये और b की वैल्यू यह हम लेंगे, और हम यह वैल्यू को नहीं लेंगे, 3 4 6 वैल्यू को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 1 0 यह हो गया हमारा। अब इसमें का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या हो जाएगा हमारा x प्लस यह तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 2y। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 2z और 2z हो गया हमारा, यह इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 0, यह हो गया हमारा। अब इक्वल मैट्रिसेस से हम लिख ले सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 y प्लस 2z इक्वल टू क्या है 1 और 2z इक्वल टू क्या है 0। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे एक z की वैल्यू हमें पता चल गई, इस z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गया, x यहाँ पे y और z की वैल्यू हमें पता चल गई, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है हमारा 1 प्लस z की वैल्यू 0 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू 2।
तो हमें x की वैल्यू भी मिल गया। यह सभी x y z की वैल्यू जब जो हमारा इनिशियल इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे तो यह जो वैल्यू है इक्वल टू 3 मिल जाता है। तो हमारा जो इक्वेशन है x y जो भी हम वैल्यू फाइंड किए हैं x y z की वैल्यू वह हमारा सही है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह है of lambda and mu to the system of equation x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3 z equal to 10 और यह x plus 2y plus lambda z equal to mu have no solution, unique solution, infinity solution। जब no solution रहेगा तब lambda और mu की वैल्यू क्या होगा यह हमें फाइंड करना है। unique solution रहेगा तब क्या होगा lambda mu की वैल्यू, और infinity solution रहेगा तब lambda और mu की वैल्यू क्या होगा, यह चीज़ हमें फाइंड करना है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गेट और एससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको बनाना होगा। हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, A:B, S:B क्या हो गया, A यह हमारा इक्वेशन है। x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, और फिर इसमें अब इस इक्वेशन में देखेंगे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 3, और इसमें x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट लैम्डा। इस टू b। अब b की वैल्यू क्या है हमारा 6, 10 म्यू, यह हमारा वैल्यू। अब इस वैल्यू का हमें सबसे पहले रैंक हमें सबसे पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल्स के यह जो एलिमेंट्स है 1 2 3 वह 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ओनली जब भी इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो तो ओनली रो ऑपरेशन ही यूज करना है, दोनों ऑपरेशन यूज नहीं करना, चाहे कॉलम दोनों ऑपरेशन को यूज नहीं करना। कॉलम और रो ऑपरेशन को दोनों एक साथ यूज नहीं करना इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। मतलब इसे जब सॉल्व करना हो तो सिर्फ रो ऑपरेशन आपको यूज करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते इस वैल्यू को 0 लाना है, इस वैल्यू को 0 लाना है तो क्या करना होगा R2 माइनस R1 हमें करना होगा, और इस वाले को भी हमें 0 लाना होगा तो क्या करना होगा R2 माइनस या R3 है, R3 माइनस R1 करना होगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा वह क्या हो जाएंगे, चेंज होगा। फर्स्ट में कोई चीज़ें नहीं चेंज होगा, 1 1 इस 2 6। सेकेंड में क्या हो जाएगा, चेंज होगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, इस 2 10 माइनस 6 4 हो गया, यह हो गया। अब क्या है R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, लेमडा माइनस 1 ही रहेगा। या अब क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, म्यू माइनस 6 इस 2, क्योंकि R3 माइनस R1 है, R3 की वैल्यू क्या है म्यू और R1 की वैल्यू 6, तो म्यू माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम इसे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब हम इस एलिमेंट्स को हम 0 करते हैं, तो कैसे 0 करेंगे, R3 माइनस 2 R2 करेंगे, तो A:B हमारा एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1 इंटू 6 0 1 2 इस 2 4 0, R3 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू भी 0। अब इस एलिमेंट को देखिए 1 1 0, लेमडा माइनस 1 R3 की वैल्यू माइनस R2 की वैल्यू क्या है 2, तो यह क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 3, तो यह लेमडा माइनस 3 इस 2, यह क्या है म्यू R3 की वैल्यू, यह म्यू माइनस 6 माइनस 4, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10, तो म्यू माइनस 10 हो गया, यह हमारा वैल्यू हो गया। तो हमारा जो ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं डायगोनल के बिलो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0 है। तो जो अब हमारा फर्स्ट केस था वो क्या था कि नो सोल्यूशन,
अब नो सोल्यूशन केस 1 क्या है हमारा, केस फर्स्ट नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होगा, जब हमारा, मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको, यहाँ पे नो सोल्यूशन केस कब होगा, जब हमारा रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, जब रैंक इक्वल नहीं होगा तब हमारा क्या वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी, यह नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे तो यह जो वैल्यू है वह क्या है, लेमडा माइनस 3 है, यह है। और यहाँ पे सॉल्व किया था। तो अब क्या है कि हमें रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी करना है, तो क्या करना होगा, रैंक ऑफ लेमडा माइनस 3, अगर लेमडा की जगह पे मैं 3 पुट कर दूं तो यह टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, वह 2 हो जाएगा। और इस जगह का अगर 0 पुट करता हूं तो यह भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा। तब तो वो गलत हो गया क्योंकि हमें इनकंसिस्टेंट चाहिए। तो म्यू नॉट इक्वल टू, फिर हमें क्या करना चाहिए, म्यू म्यू माइनस 10 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, म्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। तो रैंक जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि जो हमारा रैंक है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी कब हुआ, जब हम लेमडा माइनस 3 के, लेमडा की जगह पे 3 पुट किया, तो लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 3। तो यहाँ से देख लिए कि हमारा लेमडा इक्वल टू 3 है और म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 है। यह हमारा आंसर हो गया जब हमारा जो फर्स्ट केस था नो सोल्यूशन का केस इनकंसिस्टेंट जब था। अब हमारा अगला जो केस है वो कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब हमारा रैंक ए, यहाँ पे देखें रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो जाएगा, तो वह यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो जो हमारा सेकेंड केस है, जो सेकेंड केस है हमारा केस 2, क्या है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या कंडीशन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास, 3 है, एक्स वाई जेड टोटल क्या है 3। तो हमें रैंक 3 होना चाहिए, रैंक 3 लाना है इस इक्वेशन में। तो रैंक यह हमारा ए का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का है। तो इस मैट्रिक्स का हमें रैंक 3 लाना है, तो क्या करना होगा, लेमडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर लेमडा की जगह पे 3 नहीं होना चाहिए। अगर लेमडा की वैल्यू 3 नहीं है तो यह जो रैंक जो एक मैट्रिक्स का यह जो टोटल एलिमेंट्स है वो क्या बता देंगे, रैंक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर रैंक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू 3 क्या हो सकता है, रैंक ऑफ ए बी क्या हमें चाहिए, 3 ही चाहिए। तो दैट मीन्स म्यू हम बोल सकते हैं लेमडा नॉट इक्वल टू 0 है, म्यू क्या होना चाहिए, म्यू कुछ भी हो सकता है। म्यू अगर हमारा लेमडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स लेमडा नॉट इक्वल टू 3, लेमडा की वैल्यू 3 नहीं है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है तब भी चलेगा, या कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है तो हमारा चलेगा, क्योंकि हमारा लेमडा नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑलरेडी रैंक ऑफ रैंक ऑफ जो ए बी होगा हमारा, रैंक ऑफ ए बी वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो लेमडा की वैल्यू क्या कुछ भी हो सकता है, मे बी मे हैव एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। अब हमारा जो थर्ड केस है, हमारा थर्ड केस कौन सा है, इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी सोल्यूशन का केस क्या होता है, हम यहाँ पे बताया था इन्फिनिटी सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स की हो, तब हमारा वह इन्फिनिटी सोल्यूशन कहलाएगा। केस थर्ड जो है, केस थर्ड इन्फिनिटी सोल्यूशन, इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए
कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास 3 है, तो 3 से कम ही रैंक ऑफ ए बी का भी होना चाहिए, रैंक ऑफ ए, और दोनों का इक्वल होना चाहिए। अगर लेमडा की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 2, रैंक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि लेमडा की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 3। अब इस वाले केस में आ रहा है म्यू माइनस 10, म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 3 ऑलरेडी पुट कर दिया 0, तो यह जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। म्यू की बात आ रहा है, म्यू माइनस 10 है। अब रैंक ऑफ ए बी की मैं बात कर रहा हूँ, रैंक ऑफ ए बी में क्या म्यू माइनस 10 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस जगह पे टोटल टर्म क्या होना चाहिए 0, ये टोटल कब 0 होगा, जब म्यू की वैल्यू 10 होगा। तो हमारा रैंक ए इज टू बी फिर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 होगा तो नंबर ऑफ नॉन 0 रोज क्या हो जाएगा, 1 2 सिर्फ बचेगा, ये 2 हो जाएगा। तो हमारा जो म्यू है म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10। तो इस तरह से हमने तीनों केस पढ़ लिया।